ग्रीन टी है क्या? ग्रीन टी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, वो भी ख़ास तरह से दार्जिलिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो दार्जिलिंग की ग्रीन टी है, उसका टेस्ट, उसकी स्वीटनेस, उसकी अरोमा डिफरेंट होती है, डुआर्स राइस है। नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैं एक दार्जिलिंग के एक फैक्ट्री में आ चुका हूँ, जहाँ पे ग्रीन टी प्रोसेसिंग की जाती है, ब्लैक टी भी बनती है। देखिए, ब्लैक टी की फर्मेंटेशन की जा रही है यहाँ पे। तो ग्रीन टी की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। कि जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जो आप ग्रीन टी पीते हैं, जिसकी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट होती है, जो चाय आपके दिनचर्या में होती है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में क्या है, आप फिजिकली फिट रहते हैं, आपको किसी तरीके का मोटापे का शिकार नहीं होना पड़ता है, मतलब वेट मैनेजमेंट में काम आती है, दिल के धड़कनें सही रहती है, मतलब कि हार्ट हेल्थ के लिए बढ़िया है, शुगर की प्रॉब्लम्स जो है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, हेयर के, स्किन के, एक ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखता है। तो आइए हम बात करेंगे ग्रीन टी बनती कैसे है। सबसे पहले चाय बागान से पत्तियों की तोड़ी जाती है, और पत्तियां काफ़ी छोटी होनी चाहिए, और भी दार्जिलिंग की पत्तियां वैसे भी छोटी होती हैं। पत्तियों को तोड़ के लाने के बाद से देखिए, ग्रीन टी के बहुत सारे प्रोसेस है, मैं एक अलग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। पत्तियों को ला करके एक ड्रायर के अंदर डाली जाती है। ये है ड्रायर। इस ड्रायर में एक सर्टेन टेम्परेचर दी जाती है, उस टेम्परेचर पे उस पत्तियों को डाली जाती है। तो पत्तियों को डालने से क्या फ़ायदा होता है, किल ग्रीन या रोस्टिंग की बात करें, किल ग्रीन की बात करें, स्टीमिंग की बात करें, मतलब कि उसकी एंजाइम नष्ट हो जाएंगे और अगला जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप लोगों को बताया हूँ कि ग्रीन टी टोटली अनऑक्साइड होता है, किसी तरीके की फर्मेंटेशन इसमें नहीं की जाती है, टोटली नेचुरल फॉर्म में होती है। तो इसीलिए पत्तियों को ला करके 120-25 डिग्री के अंदर इसमें डाली जाएगी, और वो पत्तियाँ जो है एक तरह से रोस्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे ब्लैक टी की प्रोसेसिंग चल रही है। ये ब्लैक टी रोलिंग करने के बाद से दी गई है, ये पत्तियों को सुखाई जाएगी। ज़बरदस्त अरोमा है। ये रोलिंग के बाद से पत्तियों को यहाँ पे ड्राई की जा रही है। इसी तरीके से ग्रीन टी में पत्तियों को यहाँ डाली जाती है, और ये पत्तियाँ जो है ड्राई होने के बाद से ये ड्रायर से निकलते हैं, यहाँ नीचे निकलेंगे। उसके बाद से इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग की काम की जाएगी। ठीक है, देखिए, ड्रायर का जो है हीट सोर्स क्या होता है, ये एलपीजी गैस से चलने वाली ड्रायर है, जो कमर्शियल एलपीजी गैस से चलती है। यहाँ पे एक सर्टेन प्रेशर दिया हुआ है, और ये बर्नर है। बर्नर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी कॉम्पैक्ट बर्नर है, यहाँ से हीट जनरेट हो रही है, और यही हीट जो है ड्रायर के अंदर जा रही है। ड्रायर में जाने के बाद से ये एक गर्म हवा का रूप ले लेगी, और उसी हवा से जो है पत्तियों को सुखाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ड्रायर रूम है, इस ड्रायर रूम को एक अलग डिवीज़न किया गया है हीटर रूम से। हीटर रूम अलग और ड्रायर रूम अलग। ये छोटी सी कॉम्पैक्ट ड्रायर है, इसके अंदर में मल्टी चैम्बर है जो घूमते रहते हैं, और इस ढंग से ये ट्रैवलिंग करते करते पत्तियां जो है यहाँ निकलती हैं। अब यहाँ पत्तियां दिख पा रही होंगी, पत्तियां कैसे जा रही हैं, और हॉट एयर, काफ़ी गर्म हवा है यहाँ पे, पत्तियां ट्रैवल कर रही हैं। अभी इतना गर्म में इसको खोलना सही नहीं है। तो ये जो ड्रायर है, ड्रायर का काम ही होता है एक सर्टेन टेम्परेचर का हवा प्रोवाइड करना, उस हवा से जो है पत्तियां सूखती हैं। ये थ्रूपुट टाइमिंग कम से कम 20 मिनट के आसपास रखी जाती है, जिससे कि ये ड्राई हो सके। और ग्रीन टी के मामले में अलग हिसाब किताब है। ग्रीन टी 8 मिनट 10 मिनट के अंदर में निकाल दी जाती है।
वो किल ग्रीन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद से पत्तियों को रोलिंग रूम में लिया जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ रोलिंग रूम का क्या सिस्टम है। अब पत्तियाँ जो है ड्रायर में कील ग्रीन होने के बाद, जिसको कील ग्रीन करने का रीज़न बता दिया कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस न हो, टोटली स्टॉप हो जाए, उस पत्तियों को यहाँ लाई जाती है। इस साफ़ सफाई किया हुआ जो फर्श है, हाइजन फर्श पे उसको डाल दी जाती है, जो पत्तियाँ थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। कूल डाउन होने के बाद से इसमें ये रोलिंग टेबल है डबल एक्शन का, इसमें पत्तियों को यहाँ फीड की जाती है। फीड करने के बाद से पत्तियाँ जो है रोल होना चालू हो जाती है। कैसे रोलिंग होती है मैं दिखाता हूँ। अब देखिए मशीन चालू कर दिया, पत्तियों को यहाँ डालेंगे। पत्तियों को डालने के बाद से यहाँ पे ये रोलिंग होगी। रोलिंग होने के बाद से इसका एक टाइमिंग है, आधा घंटा, 1 घंटा या 40 मिनट, 45 मिनट, अकॉर्डिंग टू लीफ साइज इसकी रोलिंग की जाती है। ऐसे ऐसे मैं वीडियो बताते रहता हूँ इस तरीके से। इसी को रोलिंग टेबल बोलते हैं। इस रोलिंग टेबल में प्रेशर देने का सुविधा दिया गया है। पत्तियों को डालेंगे, ऊपर से प्रेशर देंगे। जितना प्रेशर में रोल होगा उतना ही ज़्यादा उसके दाने, उसके ग्रेन साइज अच्छे होंगे, मतलब वेल ट्विस्टिंग होगा। फिर पत्तियों को नीचे ली जाएगी। नीचे लेने के बाद से क्या करेंगे, ये कच्चा शिफ्टर है, इस मशीन में डाला जाएगा। ये जो कच्चा शिफ्टिंग का काम जो है, देखिए इस ढंग से मशीन चलती है और इसमें जालियाँ दी गई हैं। जालियाँ दी गई हैं, पत्तियाँ इसमें डालेंगे, पत्तियाँ छन जाएगी। पत्तियाँ छनने के बाद से अच्छी पत्तियाँ नीचे आएंगी, बड़ी पत्तियाँ सामने गिर जाएंगी। तो ये जो बड़ी पत्तियां हैं उनको फिर से रोलिंग टेबल में ले करके उसको सही साइज़ की जाएगी। और जो बची हुई जो छोटी पत्तियां हैं, जो फिल्टर करने के बाद से इसकी क्वालिटी एक सही लेवल की होती है। तो ब्लैक टी के केस में क्या है, उसकी फर्मेंटेशन की जाती है, लेकिन ग्रीन टी के केस में फर्मेंटेशन की बात नहीं है, सीधा उसको ड्रायर में डालते हैं। ड्रायर में डालने के बाद से उसकी ड्राइंग की जाती है, जो मैं भी ड्रायर का प्रोसेस दिखाया। फिर उसके बाद से उसकी ग्रेडिंग वगैरह करने का प्रोसेस है। अब ब्लैक टी की बात करें, भाई इस वीडियो में आप साथ में ब्लैक टी भी देख रहे हो। ब्लैक टी की बात करते हैं तो ब्लैक टी का जो है यहाँ फर्मेंटेशन की जाती है। ये फर्मेंटेशन पेड पे आप देख सकते हैं, डिटेल लिखी हुई है। ये रोल नंबर 5 है और इसका कुछ गार्डन का मतलब उस सेक्शन का नाम लिखा गया है। ये बैच नंबर 8 है और ये आज का डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। और ये जो है पत्तियां यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रही हैं। ये ब्लैक टी का केस है और फर्मेंटेशन जो होती है इसकी खुशबू ज़बरदस्त आती है, बहुत मज़ेदार आती है, ज़बरदस्त खुशबू है। तो इस ढंग से ये फर्मेंटेशन 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक की जाती है। टेम्परेचर के हिसाब से इसकी टेम्परेचर के हिसाब किताब रखी जाती है। और ब्लैक टी में विदरिंग भी की जाती है। और इस ढंग से यहाँ पे मेंटेन भी की जाती है कि भाई ये जो है किस ढंग से कितने बजे रोलिंग में गया था, कितना फर्मेंटेशन हुआ, कितनी केजी पत्तियाँ पर मतलब रोल में थी, बैच बोलते हैं, कितनी किलो पत्तियों का जो है एक बैच बनाया गया था। अगर पत्तियाँ काफ़ी कम होती हैं तो छोटी छोटी मशीनें भी हैं। देखिए यहाँ पे छोटी मशीनें हैं, यहाँ भी है। और सबसे जो बच्चा मशीन है, सबसे स्मॉल है, जो 4-5 किलो की पत्तियाँ, देखिए यहाँ पे दिया गया है। छोटा सा मशीन है, ये देखिए, ये सबसे छोटा मशीन है। इसमें डाल करके और मशीन को चलाते हैं और ये जो है रेडी होता है। इसकी शायद मोटर रही होगी, ये कटा हुआ लाइन चल नहीं रही है। तो इस ढंग से इसकी जो है ये चलो अभी चलाएंगे मशीन को। तो ये छोटा मशीन है, इसमें 5-10 किलो जो काफ़ी महंगी जो पत्तियाँ होती हैं, मान के चलो कि जो 4,000, 5,000, 8,000 रुपया किलो जो चाय बिकती है, इतनी छोटी छोटी मशीनों में बनाई जाती है। अब देखिए लाइन दे दी है, इसको मैं चला रहा हूँ। और देखिए इस रंग से क्या होता है, इसमें जो है पत्तियों को डालते हैं इसके ऊपर में और प्रेशर इसको कम ज़्यादा करने का यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। पत्तियाँ इसके अंदर रख करके अच्छे से रोलिंग हो जाती है। तो ये काफ़ी टीनी मशीनें हैं, काफ़ी छोटी मशीनें हैं। और इससे जो है इसकी कैपेसिटी की बात करें तो देखिए इसका 1050 बाई 870 मिलीमीटर
डायमेंशन में दिया हुआ है, और 20 से 30 किलो पर आवर इसकी प्रोडक्शन होगी, और जो है 0.55 किलोवाट इसकी जो है बिजली की खर्चे होंगी। काफ़ी छोटी मशीनें हैं और सब चाइनीज़ मशीनें होती हैं। तो इसके बाद सॉर्टिंग ग्रेडिंग की प्रोसेस होती है ड्राइंग करने के बाद से, जिसके बारे में अभी बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो में आप लोग। नमस्कार, मैं आपका चाय गुरु जेपी शर्मा। आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 14, 15, 16, 14, 15, 16 अक्टूबर को मैराथन क्लास होने वाला है, जिसमें टी टेस्टिंग, ब्लेंडिंग, चाय का संपूर्ण बिजनेस ज्ञान दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करिए, और इसकी फ़ी भी काफ़ी नॉमिनल है, एक दुर्गा पूजा या दिवाली का ऑफ़र समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम में आइए और अपना बिजनेस को ग्रो करिए। आपको चाय कहाँ से लेना है, कैसे पहचानना है, किस रेट में मिल सकता है, कैसे ब्लेंड करें, कैसे टेस्ट करें, उसकी वैल्यूएशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग, सारा संपूर्ण ज्ञान पाइए चाय बिजनेस का। अभी हम ड्रायर रूम में हैं और गिंडी के प्रोसेस के बारे में आप समझे, कैसे रोलिंग की जाती है, रोलिंग के बाद से उसको ड्राइंग की जाती है, ड्राइंग के बाद से हम सॉर्टिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे मिस्टर हेमेंद्र शाह से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सर बताएंगे कि इसकी सॉर्टिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ दे दूं कि आप जो प्रोसेस देखे थे कील ग्रीन के बाद से रोलिंग का, रोलिंग के बाद से जो है शिफ्टिंग का, शिफ्टिंग के बाद से जो फाइन जो चाय है उसको इसी ड्रायर में डाली जाती है और उसको ड्राई की जाती है। ड्राई करने के बाद से वो चाय रेडी हो जाती है, ग्रीन टी रेडी हो गई। अब उसकी सही शेप साइज़ देने का बारी आती है, किस ढंग से उसका साइज होना चाहिए। आप जो ग्रीन टी पीते हो कौन सा ग्रेड है, ये जो लिप्टन का जो हनी लेमन ग्रीन टी की बात आती है, वही वो ग्रेड कौन सा है, क्वालिटी कैसी है, ये सब पता होना चाहिए आप सबको। तो आइए हम बात करते हैं, मिस्टर साहब बताएंगे कैसे ग्रेडिंग की जाती है। तो सर बताइए ग्रेडिंग कैसे की जाती है ग्रीन टी की। एक बार जब आपका पत्ता सूख के आ जाए, जब आपका ड्रायर माउथ निकल जाए, हाँ, तो कच्चा सिफ्टर में जाके उसको हम चालनी कर देते हैं, ताकि जो फाइनल लीफ है वो नीचे आ जाएगा, कोर्सर लीफ बाहर आ जाएगा। तो फाइनल लीफ तो चालनी में चांग के एक बढ़िया ग्रेड आ जाएगा। कोर्सर लीफ को और काट के मशीन में एक साइज में लाना होता है। तो ये जो फाइन लीफ जो ड्रायर से निकलता है कहाँ चालते हैं, किस में? पहले तो कच्चा चालनी में, मैनुअल नहीं कच्चा चालनी, कच्चा चालनी वो शिफ्टर में देते हैं। कच्चा शिफ्टर, सॉरी चालनी बोलते हैं, कच्चा शिफ्टर। हाँ। जो नीचे का जो आ गया वो फाइन लीफ आ गया, जो आपका जो बाहर जो छट के निकला वो आपका थोड़ा कोर्सर लीफ है, उसको हम मशीन में काटते हैं, कटिंग मशीन में एक साइज में। एक चीज़ मुझे बताइए, वो जो शिफ्टर पे जो चालते हैं ऐसे करके, और जो नीचे का जो फाइन निकलता है, मतलब ड्राई होने के बाद से चालते हैं, राइट? हाँ, ड्राई होने तो नीचे का फाइन निकलता है वो डायरेक्ट पैक हो जाता है? नहीं, उसमें भी आपका जो बीओपी है, फेनिंग है, उसको फिर हम पत्ता चालनी में चालना होता है, अलग अलग साइज, वो एक फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो कोर्सर लीफ है, जो थोड़ा सा बड़ा लीफ है, उसको कटिंग मशीन में काटते हैं। तो बड़े वाले जो पत्तियां हैं, हाँ, एक अभी भी कट रहा है सर। हाँ देखिए, पत्तियों को इस ढंग से इसमें डालते हैं और कट जाती है। देखिए थोड़ा थोड़ा डालना भाई, इसमें डाला था। देखिए ये पत्तियां कैसे कट रही है इसमें, ये पत्तियां कट रही है, तोड़ा जा रहा है, और इस ढंग से नीचे कटी हुई पत्तियां गिर रही हैं। तो इसका एक शेप साइज देने का देखिए किस ढंग से गिर रहा है। बस दीदी हुंसा हुंसा हुंसा। तो इस ढंग से पत्तियां कटने के बाद से इसको यहाँ ले जा रही है मिडिल टर्न में, मिडिल टर्न। अब देखिए ये जो है मिडिल टर्न मशीन बोलते हैं, यहाँ पे कई ग्रेड निकल रही है। और सर ये कौन सा ग्रेड है? ये आपका सेकेंडरी ग्रेड हो गया, जैसे बीओपी, फैनिंग, डस्ट। अब देखिए ये सारे मिक्स है, इसको फिर से चाला जाएगा और यहाँ से ये ग्रेड ज़्यादातर आपका टी बैग्स में जाता है। टी बैग्स में जाता है। और ये तो खैर दार्जिलिंग की है। इसी तरीके की आसाम की जो है 150 रुपया किलो वाला चाय जो है ये लिप्टन हनी लेमन में मिलता है। तो इतनी सस्ती चाय देता है और इतना महंगा रेट लेता है, जबकि ये दार्जिलिंग की एक अच्छी स्वीटनेस है, अच्छा टेस्ट है। इससे टीजी बीओपी भी निकलेगा, टीजीओएफ भी निकलेगा। मैंने बीओपी, फैनिंग, ओएफ एंड डस्ट चार ग्रेड निकलेंगे, चारों ग्रेड निकलेंगे। डस्ट भी निकलेंगे, टीजीओएफ जो टी बैग में डालते हैं वो भी निकलेगा, और थोड़े से
बीओपी या टीजी बीओपी बोलते हैं, वो भी ग्रेड निकलेगा। ये सारे ग्रीन टी ज़्यादातर कैटेगरी टी बैग्स में यूज़ होते हैं। टी बैग्स में यूज़ होते हैं, तो वैसे भी पी सकते हैं। और ये कौन सा ग्रेड है? ये FTG FOP अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, अभी भी रेडी नहीं है, अभी भी काम बाकी है। हाँ, इसमें भी बहुत तरह का सॉर्टिंग की प्रोसेस होगी। और ये हरी दिख रही है, कितनी बढ़िया इसकी शेप साइज दिख रही है अभी भी। जबकि इसका क्लीनिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे इसमें? अभी इसका स्टॉक निकालना होगा, वो आपका स्टॉक पिकर है, वहाँ पे काम हो रहा है। स्टॉक फिर निकालते इसमें भी अभी 2-3 साइज निकलेगा, फाइनल लीफ का, कोर्सर लीफ का। अब ये सब स्टॉक है हाँ जी, है ना? ये सब स्टॉक। तो इस ढंग से स्टॉक को निकालते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक है और इसके छोटे बड़े पत्तियां हैं, उसको निकालेंगे। ये स्टॉक है। ये आपका स्टॉक रिमूवर। अब यहाँ पे उन पत्तियों को यहाँ डालते हैं और स्टॉक निकलती है। अच्छा, ये स्टॉक निकला हुआ है ना? हाँ, उसी में का ये स्टॉक है। ये फाइनल लीफ इधर आ गया। हाँ, रखिए, यहाँ रख दीजिए दोनों को। अब ये देखिए, स्टॉक बाहर नहीं आ गया। ये स्टॉक बाहर आ गया। ये जो जितने भी सेकंड क्वालिटी के हैं, ये सस्ती मिल जाती है। और ये फाइन क्वालिटी है, ये आपका होल ग्रेड में है। हाँ, whole grade। SFTG-FOP1। हाँ, SFTG। सुपर फाइन टीपी गोल्डन फ्लोरी ऑरेंज आई पिकल। वांट टू चेक, इट इज स्टिल नॉट रेडी। और अभी भी ये अभी भी रेडी नहीं है। हाँ। इसमें से भी बहुत सारे चीज़ों को निकालना बाकी है। करना है बाकी है। तो इस ढंग से स्टॉक यहाँ रखा हुआ है, यही है स्टॉक। तो ये जो है, इसका क्या करते हैं? इसका फिर एक बार तोड़ा जाएगा। इसको फिर से इसकी क्लीनिंग ब्रेकिंग प्रोसेस होगी और इस ढंग से ये अच्छी क्वालिटी की पत्तियां निकल रही है। फाइनल है, लेकिन अभी भी इसको फुल्ली फाइनल नहीं बोलेंगे। एक बार और चाल देने से क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ पे था? यहाँ पे था। और ये स्टॉक पिकर मशीन है जहाँ पे इसकी स्टॉक निकलती है। अच्छा, ये कौन सा ग्रेड है? ये भी स्टॉक ही है सर, उससे स्टॉक थोड़ा है। सा छोटा, थोड़ा छोटा है, लेकिन इसको भी काटना पड़ेगा। काट के एक साइज में लाना इसको होगा। साइज में लाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो 2 साइज यहाँ निकल गए और इधर में फाइन निकल रहे हैं। अब इसकी प्रोसेस फिर क्या करते हैं? किसकी? ये जो आपका निकला है यहाँ पे, वो फाइनल वाला एक अलग रेट का हो गया। हाँ। उसका एक फिक्स रेट है, फिर उसका नीचे लगा एक और सस्ता रेट है। ठीक है। मैंने हर तरह का अलग अलग रेट है। तो उसको फिर से उसको चालेंगे ना? उसका थोड़ा सा डस्ट वगैरह है। हाँ। वो आपका पक्का शिफ्टर है। हाँ। तो फाइनल ग्रेड वहाँ से निकल जाएगा। फाइनल फिर ग्रेड। यहाँ पे मिनी ज़्यादा हवा देने से क्या था कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो भी फ्लैकी पार्टिकल से पार्ट्स वो निकल जाएगा। यहाँ पे हवा दे करके एक ये हवा के थ्रू क्लीन होती है। इसमें एक फ्लिक हवा का प्रेशर रहता है, उड़ जाता है। हाँ। ब्लैक टी में कितने स्टेज पे पत्तियों को चाली जाती है, आप देख सकते हैं। ये कई स्टेज पे इसको चाल करके अलग अलग ग्रेड लाई जाती है। ये कौन सा ग्रेड यहाँ चाल रहे हैं? सर अभी मिक्स है सर। इसमें FTG BOP निकलेगा, फैनिंग निकलेगा, डस्ट निकलेगा। आपका देखिए ना 5 सीवर मशीन है, सीवर चल रही है, सबका अलग अलग साइज निकल रही है। तो इस ढंग से ये सारे फैनिंग और ब्रोकेंस की चलनी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो निकल रहा है ये आपका, ये जो आप बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, ये BPS बोलते हैं क्या? हाँ, BPS साइज हो गया। तो ये BPS साइज हो गया। ये BPS यहाँ पे निकल रहा है। ये ब्लैक टी की है। देखिए, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी सब एक ही फैक्ट्री में बनती है, प्रोसेस से अलग अलग है। तो ये BPS ग्रेड यहाँ पे निकल रही है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से कौन सा ग्रेड निकल रही है? TG BOP बोलेंगे ना? हम SFTG BOP, थोड़ा सा बड़ा साइज। थोड़ा बड़ा साइज SFTG BOP इसको बोलते हैं। और कभी कभी मैं टी बैग में भी इस साइज का भी देखता हूँ, हालांकि इसे छोटे भी देते हैं। ये तो ज़्यादातर नहीं होगा सर, ये तो इससे छोटा ना वो जाता है टी बैग में। टी बैग में जाता है, तो वैसे भी इसको पी सकते हैं। सारी होल लिप से सस्ती होती है। अब देखिए यहाँ पे जो निकल रहा है, ये कौन सा ग्रेड हो गया? FTG BOP। FTG BOP बोलते हैं, कोई TG BOP बोलता है। और ये भी आप ब्लैक टी के साथ, CTC के साथ आप मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और इस सब का एक अलग ही लेवल का खुशबू होती है। और फिर यहाँ पे ये हो गया फैनिंग आपका। ये फैनिंग हो गया। और इसमें भी मतलब डस्ट तो यहाँ नहीं निकला ना? डस्ट नीचे गिर रहा है, जो OF है, जो आप लेते हैं सर। हाँ हाँ, उसका नीचे वाला ये जो है सबसे मतलब इससे भी नीचे छोटा साइज होता है। ये इसको क्या ग्रेड मार्क करते हैं? इसको हम लोग TG TG OF वगैरह। TG है। ठीक है।
मार्केट में TGF मार्क होता है, लेकिन हमारा मार्किंग मार्केट से नहीं चलता है, वी मार्केट SF TGF सुपर फाइन। सुपर फाइन। और डस्ट यहाँ गिर रहा है, ये और अपना नीचे गिर गया। वो है ये जो है ये डस्ट है, और ये जो डस्ट है बेस्ट फॉर टी बैग्स। और टी बैग में जाते हैं, इसको डस्ट टी में भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसकी एक अलग लेवल का एक टेस्ट और अरोमा मिलती है, स्ट्रॉन्ग। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील आता है। और इस चाय को डस्ट के साथ में ट्राई करना चाहिए। इसमें मैं ट्राई करूँगा। ये ग्रीन टी का एक फाइनल ग्रेड है जो महंगा है वाला है। हाँ, ये SF FOP1 है, और बस ग्रीन टी उस पर एक लगा देते हैं आगे या पीछे, जिससे पता लगे कि ये ग्रीन टी है। इस ढंग से मैनुअल वर्क होती है, फर्स्ट ग्रेड है। और देखिए इस ढंग से यहाँ पे हाथों से चाल करके इस चाय को जो है बनाई जा रही है, जिससे एक नेचुरल क्वालिटी बना रहे। एक 100% एक ऑथेंटिक होते हैं, या इसको मैनुअल प्रोसेस से बनाई जाती है, मशीनों का यूज़ कम से कम की जाती है। अपना एक ये ग्रेड चलता है सिलीगुड़ी बाजार में काफ़ी। हाँ। इसको हम लोग मार्किंग करते हैं ग्रीन वंडर। ग्रीन वंडर, थोड़ा सा देखिए, बड़ा साइज का। ये बड़ा साइज का ये वंडर ठंडर करके सब बेचते हैं लोग, मतलब पूछो मत। चाय तो होती है सस्ती, और ये वंडर ठंडर के नाम पे दाम ज़्यादा लेते हैं। सर वही दाम है सर। ये बिक जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, जितना मशीन से पास आउट कम हो तो टूटेगा कम। तो टूटने से क्या हुआ, थोड़ी ना टूटेगा तो हुआ। जो भी 5-10% तो ये क्या उससे ज़्यादा दाम का है? वही दाम में बिकता वही है। दाम सर, में क्या होता है कि जैसे सिलीगुड़ी दिल्ली में ना इसका ज़्यादा क्रेज है होल लीफ का। फुल लिखता है लेकिन येलो लिप भी तो है, तो निकलना चाहिए। तो अभी तो जब इसको तो अभी पास करेंगे सर। पास करें, फाइल करेंगे। देखिए फाइनल वही ग्रीन टी होता है में सर, फाइनल वही होता है जो सैक्स में पैक हो, जो सैंपल आपके पास जाता है वही फाइनल वही है। फाइनल होता है। ग्रीन टी में जहाँ तक मुझे पता है कि जो येलो पार्टिकल्स लीफ हैं, जो स्टीम करके बनाई जाती है डुआर्स तराई में, इसको अवॉइड करते हैं। इससे हल्की फुल्की बिटरनेस आती है। हालांकि दार्जिलिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये अगर येलो पार्टिकल्स अगर डुआर्स तराई की अगर चाय में बन जाए ना, तो ये चाय को पसंद नहीं करते हैं, तो उससे बिटरनेस आती है। और वहाँ का चाय तो थोड़ा सा काला जैसा दिखता है ना, यहाँ पे हो जाता यहाँ है पे ग्रीन ग्रीन। तो ये येलो पार्टिकल यहाँ पे नहीं होना टोटली चाहिए। ग्रीन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ग्रीन दिखता है। ये भी सर अगर हम मतलब उबाल के करें बॉइलिंग तो ग्रीन नहीं आता है सर, क्योंकि मैं देखा हूँ सिली मिल का ब्लैक में ही आता है। Black ये नहीं अगर आप सुखा के करेंगे ड्रायर में तो ही ग्रीन आता है। हाँ, वो अलग process नेचुरल हो गया। कलर आ जाता है उसका। उसको चाइना में इस तरीके से बनाते हैं किल ग्रीन। आजकल इसका माइक्रोवेव सिस्टम से भी करते हैं। फिर ये चाय का क्या था कि आपको बिटरनेस आ ही नहीं सकता, एकदम वेरी मेलो कप। हाँ, ये बिटरनेस नहीं आती है। तो ये सब होने के बाद से इसको एक पैकिंग की जाती है। पैकिंग का आप चेस्ट में भी करते हैं क्या? चेस्ट इज ओनली फॉर फैक्ट्री स्टोरेज। फैक्ट्री स्टोरेज आपका फाइनल यहाँ पे से इस पैक में इसको पैक कर दी जाती है इस तरीके का एक बैग में, और होलसेल पैकेज होता है। पूरी डिटेल लिखी जाती है, कितना इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, ईयर, ग्रॉस टेयर नेट, सारा कुछ लिखा जाता है। SFTG, FOP, green tea। मार्किंग हो गया ना आपका इसका? हाँ हाँ, पैक है, मार्किंग करना है। मार्किंग करना बाकी है। 17 किलो है। ये 8/2024 में पैक हुआ। इस ढंग से पूरी डिटेल करके 17 किलो के ऐसे छोटे छोटे बैग में पैक की जाती है। तो ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो, ये 17 किलो, 18 किलो, 20 किलो, अकॉर्डिंग टू ग्रेड साइज थोड़ी सी वैरी करते रहती है। तो इस ढंग से इसी तरीके से पेपर सैक्स में पैक की जाती है। ग्रीन टी हो, दार्जिलिंग टी हो, मतलब दार्जिलिंग की जितने भी चाय है, जो भी ग्रेड हैं, सब पैक की जाती है। अगर छोटे ग्रेड हैं तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, लाइक 24 किलो, 25 किलो भी हो सकती है। जो बड़े ग्रेड हैं वो वॉल्यूम ज़्यादा लगता है, वेट कम होता है, तो 17 किलो, 16 किलो भी पैकिंग कभी कभी होती है। और उसके बाद से बाज़ार में पहुंच जाती है पूरी डिटेल के साथ में, लॉट नंबर, इनवाइस नंबर के साथ में। तो ये सब वो खाली पैकेट है क्या? हाँ, इसमें पैक की जाती है। दिखा दूंगा फुला कर। ये खाली पैकेट है, तो इसको इस ढंग से बन के आता है, और इसको ब्लोअर से ब्लोअर लगाना पड़ता है। हाँ, तो बहुत देखिए, ये भी डेमो देख लीजिए। ऐसे ब्लोअर दे करके, लाइन दे करके इस पैकेट को अच्छा, अब ये पैकेट में हवा घुसा, खुल गया। खुल गया। अब चाय डालेंगे तो धीरे धीरे हवा निकलते जाएगा, यही ना? हाँ वाह, जबरदस्त है। इस ढंग से यहाँ से घुसा देंगे चाय को। हाँ जी, ठीक है, सब मैनुअली पैकिंग है। हाँ, घुसा करके फिर इसको मोड़ के
ये कर देंगे। जो पैकिंग भी है, दिस इज द बेस्ट। बेस्ट पैकिंग है। तो ये सारा प्रोसेस रहा। इसके बाद से हम छोटा सा एक लीकर टेस्ट करेंगे और उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ग्रीन टी